कि आपकी कहानियों में हीरोज होते हैं, आपकी कहानियों में विलेंस होते हैं। आपके यहाँ कृष्ण होता है, कंस होता है, राम होता है, रावण होता है। oh, no. सीधी सी बात है। तो क्या आप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर कंस की तरह बनना, बेटा तुम बड़े होकर रावण की तरह बनना? कहाँ ऐसा कहा जाता है? और ऐसा कहना चाहिए क्या? ये जो जनरेशन हम तैयार करेंगे, जो नस्ल हम तैयार करेंगे आने वाली, इसको सही रोल मॉडल्स देने का, मिलने का हक है कि नहीं है? बात सिर्फ इतनी सी है। भाई लानत। आम हिंदुस्तानी हूं जिसको दुख इस बात का होता है कि आपने मुझसे मेरे सच्चे हीरोज छीन लिए, आपने मुझे क्या पढ़ा दिया। और अब जिनको पढ़ा दिया, ये तो सूचना क्रांति का दौर है, आपको छुपा नहीं है। अब आप जाते हैं, बैठ के 10 मिनट आप गूगल करते हैं और आपको सारे पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। हम अजीमुशान शहंशाह गाते रहे उस आदमी के लिए जिसके कैरेक्टर में कितने फ्लॉज थे, उस आदमी के लिए जिसने हिंदुस्तान से मोहब्बत ही नहीं की, उन लुटेरों के लिए जो यहां हमें सिर्फ लूटने आए। और लूटने आए वो ठीक है, दलीलें क्या दी जाती हैं? दलील ये दी जाती है कि देखो यार वो अंग्रेजों जैसे नहीं थे, वो आए और यहीं रह गए, उनको इतनी मोहब्बत हो गई आपके वतन से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मनोज जी, आपका कहना है कि हमारी बुनियादी शिक्षा में ही कुछ बेसिक गड़बड़ है, और आप कह रहे हैं कि ग से गणेश होना चाहिए, लेकिन लोग अब कहते हैं ग से गधा। मजा आया। ए चुप बे। सॉरी 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 सॉरी। जब एक बंटवारा हुआ जो कि हमारे ऊपर थोप दिया गया, उस वक्त उन्होंने एक दूसरा मुल्क नहीं चुना, यहां रह गए। इसके लिए आपको शाबाशी, तारीफ, साधुवाद। लेकिन जब आप यहां रह गए और अब जब इस तरह की बातें चलती हैं, मैंने कई नारे सुने हैं जिन पे मुझे सख्त एतराज है, मैं आपके चैनल के जरिए बता रहा हूं। ऐसे नारे में सुनता हूं कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। घबराइए मत, आप सबके कान नहीं बज रहे हैं। अभी और सुनिए। कितने अफजल मारोगे? कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? दोस्तों चौंक के ना, यकीन नहीं हो रहा भाई, यह कैसे संभव? He's dangerous. मारो यार, जोर जोर से मारो, अबे तालियां मारो भाई। बाबर की तरफ फेंके हुए पत्थर, अकबर की तरफ फेंके हुए पत्थर अगर कोई मुसलमान भाई मेरा अपने सर पे ले लेता है तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने उनकी तरफ नहीं फेंके थे, मैंने बाबर की तरफ फेंके थे, जिंदगी भर फेंकता रहूंगा। तो आपके अब जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ तो लोग ये कहते हैं कि मुगलों ने निर्माण किया है इस देश का। कबीर खान का ही कल आया है कि इस देश में मुगल ही असली राष्ट्र निर्माता थे। मतलब कुछ भी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। ये कौन सा इतिहास पढ़ा है जहां मुगलों ने राष्ट्र निर्माण किया? ये लोग राष्ट्र निर्माण करने आए थे। अब आप एक मामूली सी बात समझें कि जब कोई मंगोल से चल के यहाँ आता है, या हूण आते हैं, या मंगोली आते हैं, या अफगान आते हैं, तुर्क आते हैं, तैमूर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जब वो यहाँ आते हैं तो क्या सोच के आए थे कि यार वाह बड़ा प्यारा मुल्क है, इसको हम जाके और प्यारा बनाएंगे। इतनी बेसिक बात तो हमको भी समझ में आती है कि आप हमें लूटने आए थे। हम सोने की चिड़िया थे, हमारी जो चमक थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। सिकंदर से लेके 12वीं सदी से आप अगर देखना शुरू करें तो इतने हमले हम पे बार बार होते रहे। ये हमले इसलिए थे क्योंकि हम रिच थे, आप हमें लूटने आए। अब आप जब यहाँ आए तो आपको लगा यार मैं जिस घर से आया हूँ, मैं अगर ये सब लूट लाट के वहाँ ले भी जाऊँगा तो कितना ले जाऊँगा, अच्छा है कि यहीं बस जाओ, यहीं बस जाओ। कोई मेरे घर में आया और उसने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, मेरे घर में रहने लगा, मेरे घर की नेम प्लेट हटा के अपने घर की नेम प्लेट लगा दी, और मैं जाके उसकी इज्जत में रोज आदाब बजाऊं कि हुजूर आपने तो बड़ा अच्छा किया, आप आ गए, आप मेरे घर में रहने लगे, आप तो रहें यहीं। जब मुझे मौका मिलेगा ना
तो मैं पहले आपको बाहर निकालूंगा अपने घर से। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये चिढ़ते हैं इस बात से कि आपने बाबर के खिलाफ कैसे बोल दिया, अकबर के खिलाफ कैसे बोल दिया। हमने सच समझा ना मुगल आजम को, और कितने बड़े झूठ को सच समझा। जब हम वो डायलॉग सुनते हैं, तुम मुगलिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रक्कासा के पांव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की अजीम व शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या जबान बोलता है, क्या उर्दू बोलता है। अकबर के टाइम तक तो उर्दू बनी ही नहीं थी, उर्दू को पता ही नहीं था, अकबर ने कभी उर्दू नहीं बोली है लाइफ में। पर ठीक है, हम इस सबको माफ करते हैं। हम तब तक माफ करते हैं जब तक आप हमारे गले के नीचे ऐसी चीजें नहीं उतारेंगे जो सच से कोसों दूर हैं, जो हमें हार्म करती हैं। हमें जोधा अकबर की लव स्टोरी हार्म करती है, क्योंकि जोधा अकबर की लव स्टोरी की तुलना मैं अचानक देखता हूं, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं कि जैसा राधा कृष्ण का प्रेम था वैसा जोधा अकबर का। वाह भाई वाह, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये प्रेम तो हम मतलब इसको क्या कहें हम इस प्रेम को, कि जोधा तीसरी बीवी थी उनकी, और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड विकिपीडिया बताता है 12 शादियां और की थी। हिस्ट्री बताती है वो थी कि 40 के ऊपर की थी। एक तो मानिए विकिपीडिया मानिए या दूसरी हिस्ट्री मानिए, 40 के ऊपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा, जिस परी खाने में कितनी औरतें थी हम जानते ही नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये वही थे ना जो जोधा अकबर जैसी लव स्टोरी, इतनी शदीद लव स्टोरी, इसके बावजूद रानी रूपमती का पूरा मालवा तबाह कर दिया, क्योंकि रानी रूपमती पे दिल आ गया था कि अरे ये तो मतलब बड़ी सुंदर औरत है। कहूँगी जब आप कहते हैं किसी को कि ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई। एक आदमी जो इस दुनिया में रह के भी इस दुनिया से ऊपर है, वो इतना प्योर है, इतना पवित्र है और इतना सैक्रोसैंक्ट है, ऐसे इंसान की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें फ्लॉज ढूंढने से आपको मिलने नहीं चाहिए। और मैं 2000 फ्लॉज गिना सकता हूं आपके सारे हीरोज के। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी? यहाँ लिपट के रोई बहुत गुर्बतों से तहजीबें, किसी जलील को जब आलम पनाह कहना पड़ा। खुदा का कहर है, इस मुल्क की तरक्की है, भिखारियों को हमें बादशाह कहना पड़ा। बंद करो हाथ जोड़ के। ये लुटेरे, ये भिखारी जो हमारे यहाँ आए, हम इनके आगे झुक के सजदा कर रहे हैं, हम इनको सलाम कर रहे हैं। कर लिया हमने, 400 साल कर लिया, अब नहीं करेंगे। दिस मस्ट एंड नाउ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मुनव्वर राना की। वो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से। मारो यार, जोर जोर से मारो, अबे जोर जोर से मारो। जो अलेक्जेंडर की हिस्ट्री है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई अलेक्जेंडर आया, पूरी दुनिया जीतते हुए आया, यहाँ पहुंचा और पंजाब की सीमाओं से जब प्रवेश कर रहा था तो पोरस तो इसने पोरस पंजाब जीत लिया। पोरस इसके सामने हाजिर हुआ और पोरस ने बोला कि पोरस इसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ये कितनी फनी कहानी है। और पोरस कहता है वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर खुश हो गया इस पे, और सिकंदर ने बोला ठीक है तुम सब रखो अपना, मैं जा रहा हूं वापस यहाँ से। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? ये कहानियां ये ग्रीक हिस्टोरियंस की लिखी हुई हैं। हमने इस बात को कभी क्वेश्चन नहीं किया कि जो विश्व विजय के लिए निकला हुआ है वो आता है भारत की सीमाओं पे और यहां से खाली हाथ बगैर कुछ जीते बगैर आगे बढ़े, उसको तो इंडिया से आगे भी बढ़ना था ना, वो वापस क्यों लौट जाता है? वापस लौट जाता है और रास्ते में वापस लौटते हुए कुछ आदिवासी उस पर हमला करते हैं, उसको चोट लगती है और वो मर जाता है। एक विश्व विजयी सेना पे आदिवासी हमला करेंगे? हमने ये सब कहानियां कभी इनका फैक्ट चेक किया ही नहीं, क्योंकि हम लेजी हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आओ हमारी हिस्ट्री के साथ खेलो कूदो जो मन किया तोड़ो मरोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्या ये इत्तेफाक है कि वो हिस्ट्री 90% हिस्ट्री बुक्स जो हमारे सिलेबस में चली हैं वो वामपंथियों की लिखी हुई हैं। ये वामपंथी इतिहासकार जिन लोगों ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में चाइना का समर्थन किया था, ये देश प्रेम का दा नहीं जानते,
ये राष्ट्र प्रेम का रा नहीं जानते। तो जब ये हमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो हिस्ट्री कैसी होगी और उस हिस्ट्री को पढ़ के जो जनरेशन आगे बढ़ेगी वो कैसे निकलेगी, इस पे मैं क्या बोलूं, सब सामने है आपके।